दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्लास 9 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम आपको आज बताएंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने बता दिया है, वीडियो है उसको देख लेना। कुछ भी हो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। इसमें क्वेश्चन हम पहले नोट कर देते हैं। चलिए 95 मल्टीप्लाइड बाई 96। देखिए सवाल बड़ा आसान है, ठीक है। देखने वाली बात यह है कि सर गुणा कर दे, मैं तो बहुत आसानी से गुणा कर दूंगा इसके, लेकिन बेटा सवाल पढ़िए ध्यान से। बिना सीधे गुणा किए आपको बताना है इसको, ठीक है। इसको लिखने का तरीका बदलना है। पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा, इनको लिखने का तरीका बदलिए आप। इसको 100 में से 5 घटा के लिख सकते हैं, है ना। फिर गुणा का चिन्ह लगा दो और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं ना। तो लिखने का तरीका बदल लेने से सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। और आगे हम क्या करने वाले हैं इसमें आप जानते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे सूत्र, ठीक है। जो भी सूत्र है लगाइए। तो क्या हो जाएगा ये, इसमें x प्लस ए गुणा x प्लस बी, ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। ये गुणा का चिन्ह, हाँ चलिए। अब फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या होता है x प्लस और यहाँ पे बाहर x प्लस ए बी। ये सूत्र हो गया बेटा, ठीक है। फॉर्मूले को याद जरूर करना है। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ तो माइनस है दोनों जगह, आपने तो प्लस का फॉर्मूला दिया है। इसी में बेटा हमें एडजस्टमेंट करके आंसर लाना और बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो बहुत आसान तरीका है। कैसे करेंगे इसको, अब देखो पहले वैल्यू मेंशन कर लो। x का मान क्या हो गया यहाँ पे, x इक्वल टू 100, ठीक हो गया। x तो दोनों तरफ है, सेम है, तो सेम हो गया। अच्छा a क्या है, हमेशा ध्यान रखना पिछले वाले सवाल में बेटा माइनस नहीं था, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू माइनस में भी है, तो आपको x की जगह पे सॉरी यहाँ पे a लिखना है, ठीक है। तो जो a है वो माइनस का 5 है, ठीक हो गया। तो a आपको मिल गया माइनस का 5 और b कितना है, b का वैल्यू बताइए, b हो गया माइनस का 4। तो उसी से अब हम आंसर लाएंगे। चलो आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर इसको लिख दो। समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं, तो लिख दो x a b का मान समीकरण 1 में रखने, ये अब हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। अब फॉर्मूले में राइट हैंड साइड का फॉर्मूला लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ये लो a प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है। तो ये x का मान है 100 का स्क्वायर कर दिया प्लस ब्रैकेट में एक क्या है माइनस का 5 प्लस फॉर्मूले का प्लस तो लगाना पड़ेगा ना, और b का वैल्यू भी माइनस में है तो इसका भी ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट गुणा लगा दो। x का मान फिर 100 है बेटा, प्लस a कितना है, a बताओ, a है माइनस का 5 गुणा माइनस का 4। चलो अब वैल्यू तो हमारी सारी भर गई है। ये वैल्यू कहाँ से आई हैं, ये वैल्यू यहाँ से आई है। देखो x a और b सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी है। अब हमारे पास करना क्या है, इस वैल्यू को सोल्व करना है बेटा। अब इसको कैसे करूँ सर, ये तो बड़ी खतरनाक सी वैल्यू लग रही है। पिछले वाले सवाल में भी मैंने बताया है आपको। इसको ऐसे समझिए कि अंदर 2 जीरो हैं, बाहर पावर 2 है। अंदर 2 जीरो हैं, बाहर 2 पावर है। जीरो को पावर से गुणा कर दो तो 2 और 2 गुणा कर दो, है ना। अंदर 2 जीरो है तो ये रहे 2 जीरो के 2, ऊपर पावर 2 है तो ये रहे 2, तो हो गए बेटा 4 जीरो, है ना। तो एक के पीछे 1 2 3 4, ठीक है। और ये समझ नहीं आ रहा है तो 100 गुणा 100, इसका मतलब तो यही है कि 100 की पावर 2 का मतलब 100 को 2 बार लिखो। तो 100 की 100 में गुणा करोगे तो बेटा वैसे ही 10,000 आपको मिल जाएगा। तो ये 10,000 ही तो है, देखो एक के पीछे 4 जीरो ही तो हैं, 4 जीरो ही तो हैं। तो सेम वैल्यू आप यहाँ पे भी लिखने वाले हो। ये लो, एक के पीछे 4 जीरो हो गए बेटा, प्लस लगा दिया हो। चलिए एक के पीछे अब प्लस लगाया और वैल्यू बाकी फिर से लिख दो, माइनस का 5 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 गुणा 100, ठीक है, प्लस। अब ध्यान रखो यहाँ पे माइनस, तो माइनस की अगर गुणा माइनस में करोगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा प्लस। तो प्लस कर दिया, प्लस ऑलरेडी लिखा हुआ है तो छोड़ ही दो,
फिर 5 की मल्टीप्लाई करनी है। अब तो आपने साइन मल्टीप्लाई करी थी ना चिन्हों की, अब आप गुणा करेंगे इनकी, तो 5 चौक 20 हो गया। अब आप बड़े आराम से 10,000 ये रहा साहब, 10,000, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, इसको क्या करूँ सर, दोनों माइनस में है, तो हमेशा ध्यान रखना ये गुणा नहीं हो रही है यहाँ पर बेटा, इन दोनों की गुणा नहीं हो रही है। जब भी माइनस के चिन्ह दोनों तरफ होंगे तो आंसर में ना जुड़ जाएगा, बट आंसर आएगा माइनस का। समझ गए? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने 2 रुपये का उधार लिया किसी से, बाद में 2 रुपये का और उधार ले लिया, तो टोटल उधार कितना हो गया, अब 4 रुपये का उधार हो गया। यहाँ पे माइनस का चिन्ह उधार दिखाता है, बस इतना सा मैटर है। ओके, मान लो आपने किसी से 100 रुपये का उधार लिया, 200 रुपये का बाद में ले लिया, तो अब टोटल उधार 300 का हो गया ना, तो ये उधार बन गया बेटा, ये माइनस समझो उधार। तो ऐसे ही यहाँ पे 5 का उधार था, फिर 4 का उधार है, अब टोटल 9 का उधार हो गया, ये 100, फिर ये रहा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बेटा। 10,000, अब प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस ही आता है, इसलिए माइनस लिख दिया। ये 9, और 9 की 100 से करोगे तो 900 लिख दिया इसको डायरेक्ट। फिर प्लस 20, जैसे जैसे साइन है बेटा वैसे वैसे कर रहा हूँ मैं, यानी कि 10,000 में से माइनस कर दो 900, 99 से हो गया, प्लस 20। अब इसमें प्लस 20 कर दो तो कितना हो गया, ये आ गया 9120। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। हमेशा ध्यान रखना कि जो 9120 आया है, क्या डायरेक्ट करके भी 9120 ही आएगा, तो गुणा कर लो, आप कर लीजिएगा। इसका आंसर गुणा करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या इसका आंसर 9120 है या नहीं। ये ओपन क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ये सवाल कैसे लगा आपको वो भी मुझे बताएंगे।